नमस्कार दोस्तों। एग्जाम स्पेशल केस में हम लगभग 66 एक मार्क्स के क्वेश्चंस को कर चुके हैं अब तक, और आज हम 67 से ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ पर संभव हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, और उसमें 67 क्वेश्चन है, इसका वैल्यू हमें बताना है। √2² - 2 का वैल्यू कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, -2, अर्थात इसका वैल्यू 0 होगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एक नंबर वाले में आ जाता है। और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि x + y = 3 एक लीनियर इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y = 4 के, और इसका हमें सॉल्यूशन लेना है। तो मेथड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट रिलेशन से लिखते हैं। x का मान हो जाएगा 3 - y, और इस x के बदले हम x का मान रखते हैं यहाँ 3 - y - 2y = 4 करने पर देखिए y का मान कितना आता है। ये हो जाएगा 3 3 9 -3y एंड -2y बराबर 4 आ गया। तो 9 - 5y बराबर 4, तो 9 - 4 = 5y, तो 5y बराबर होगा 9 में से 4 गया 5, तो y का मान 1 आ गया। और यहाँ x y का मान 1 रखने पर 3 - 1 = 2, अतः दोनों लीनियर पेयर में x और y का मान ज्ञात हो गया। y का मान 1 और x का मान 2, तो राइट चॉइस में आप x 2 और y का मान 1 लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। 70 क्वेश्चन को देखिए, नहीं 69th क्वेश्चन को देखिए। 69th क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन अभी लिखते हैं, हम बताते हैं क्वेश्चन क्या। 69th क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर एक दिया हुआ है, बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y² - y - 6, जिसमें अल्फा और बीटा समीकरण के मूल दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं। तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप जानते हैं। इसके लिए लिखते हैं हम रिलेशन C/A। C फ्री कांस्टेंट होता है, और रिलेशन में फ्री कांस्टेंट -6 है, अपॉन ए का मान 1 है। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा का वैल्यू -6 होगा, तो राइट चॉइस -6 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी एक द्विघात बहुपद है, और ये है x² - 5x - 300 में हमें विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट d का मान निकालना है, और d के 4 मान दिए हुए हैं। हम निकाल करके राइट चॉइस के लिए देख लेते हैं कि किस मान को हम सही करें। d के लिए b² - 4ac लिखने पर देखिए मान कितना आता है। b का वैल्यू है -5² और -4 इंटू a का मान 1 और c का मान है -300। तो इस तरह देखिए कितना मान आता है। ये हो गया 25, और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो +4 दिया 12, तो ये 1200 आया। 1200 में 25 जोड़ने पर 1225। इस तरह से राइट चॉइस आप विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का मान 1225 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हमें एक एपी दिया हुआ है, और एपी के टर्म्स दिए हुए हैं। हमें डी का मान मतलब कॉमन डिफरेंस या सर्व अंतर का मान निकालना है। और एपी के टर्म्स को देखिए कितना है। फर्स्ट टर्म है √18, सेकेंड टर्म √50 एंड सो ऑन, और भी दिया है उसको भी लिखते हैं √98 एंड सो ऑन। तो हम इन दो का डिफरेंस ले लेते हैं। √18 का मतलब होगा 3√2, और √50 मतलब 5√2। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 5√2 से 3√2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब दिए हुए एपी का डी सार्वा अंतर का मान 2 हुआ। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इसको भी ध्यान दें। आपको ये y² + 1/y ये दिया हुआ है, 1/y² का मान दिया हुआ है 14, और हमें मान निकालना है y + 1/y का मान क्या होगा। तो ये रिलेशन दिया हुआ है y² + 1/y²। तो ये काम करिए, आइए हम एक रिलेशन पर आते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और निकालते हैं दिए हुए टर्म का मान। तो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है y + 1/y का मान निकालने को, हम लिख सकते हैं y + 1/y होल स्क्वायर का मान। देखिए क्या होगा, ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ये हो जाएगा y² + 1/y² एंड +2ab, मतलब 2 × y × 1/y।
अब यहाँ y से y क्रॉस होगा और इसका मान दिया हुआ है 14 और +2 बराबर 16 हो गया। तो 16 के बदले हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब रिलेशन कुछ ऐसे आ गया कि y + 1/y होल स्क्वायर ये बराबर हो गया 16 4 स्क्वायर। तो y + 1/y के बदले हम 4 जरूर लिखेंगे और आपके को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, किसी भी समानांतर श्रेणी में nवें पद का मान दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भी समानांतर श्रेणी मतलब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के का सीक्वेंस दिया हुआ है और उससे हमें छांटना है कि भाई पहला पद फर्स्ट टर्म का मान क्या होगा, और ये इसका जो सामान्य ये है 6n-2। तो फर्स्ट टर्म निकालना है a1, मतलब n के लिए 1 रख देना है। तो 6 × 1 - 2 बराबर 6 में से 2 गया 4, अतः फर्स्ट टर्म का मान 4 होगा ऐसे सीरीज के लिए। अगला आपको एक बात करते हैं, हम कहीं भी एक्स और वाई एक्सिस अगर लिया जाए तो ओरिजिन होगा एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। तो एक्स की तरफ जितने डिविजन हमें लेने होंगे इनको ऑर्डिनेट्स कहते हैं, हिंदी में कोटि कहते हैं। और वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो इसको अब सीसा कहते हैं, हिंदी याद नहीं है इसकी। अब सीसा और एक कोऑर्डिनेट होता है, दोनों में क्वेश्चन होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ये हो गया ऑर्डिनेट, ये होता है अब सीसा। तो पॉइंट दिया हुआ है -6 और 10 और पूछ रहा है कि बताइए कि ऑर्डिनेट का मान इसमें क्या है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स की तरफ, मतलब वैसे माइनस है तो इधर होगा, लेकिन ऑर्डिनेट और अबसीसा वाई की तरफ और ऑर्डिनेट एक्स की तरफ। तो इसमें ऑर्डिनेट का मान -6 है, अबसीसा का मान +10 है। आप में से जो पूछा जाए उसका मान लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, सेक स्क्वायर, ये रिलेशन है सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए का मान बताना है कि कितना होना चाहिए। 4 चॉइस दिए हुए हैं और बेसिक फॉर्मूला है ये, इसका मान 1 होता है, तो आप लिख लेंगे इसका मान 1। अगला क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस थोड़ा डिस्टर्बिंग तो है, ये कैलकुलस समझाने में तो हल्का सा टाइम ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि एक्स वाई एंड जेड दिए हुए हैं कि ये एक समानांतर श्रेणी के टर्म्स है, तो एक रिलेशन हम लिख सकते हैं y - x बराबर होगा z - y के, और y को एक तरफ करने से 2y बराबर हो गया x + z। तो y का मान होगा x + z एंड अपॉन 2 होगा। और आपकी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y z किसी समानांतर श्रेणी के टर्म्स हैं तो y के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें सिर्फ यही विकल्प सही है, बाकी सब गलत इधर उधर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें दिया है कि साइन इंटू कोसेक ए का मान कितना होगा। आप जानते हैं साइन कोसेक का रिवर्स है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 ही होगा, मतलब साइन इंटू कोसेक ए का मान 1 होना चाहिए। और इसके बाद का क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और दिया है कि ये 3 पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के त्रिभुज के वर्टिसेस हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम सिंप्लीफिकेशन के लिए लगेगा, मैं पॉइंट्स को लिख रहा हूँ, फार्मूला भी लिख रहा हूँ और एरिया भी निकाल रहा हूँ। पॉइंट्स है, ए पॉइंट हो गया 6 0, बी पॉइंट है 14 एंड 0 और सी पॉइंट है 16 एंड 8 है। और इससे बने हुए ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं, एरिया के लिए हम फार्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब सारे मान रखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई में टाइम तो लगेगा। इस तरह से 1/2 एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। x1 जिसको ले लीजिए x1, तो ये 6 हो गया और y2 हो गया 0 माइनस y3 का मान 8 हो गया प्लस 14 हो गया x2 का मान और y3 हो जाएगा 8 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 16 इंटू y1 हो गया आपका 0 माइनस y2 का मान 0, मतलब ये टर्म तो 0। और अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे आया 1/2 8 6 48 माइनस 48 प्लस 14 14
आठ चौका 32, 8 8 3 11 112 और बराबर देखिए ये माइनस 12 में से 8 गया 4 और 10 में से 4 गया 6 और बटे 2 बराबर 32 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा, 32 वर्ग इकाई। तो राइट चॉइस में एक मान जरूर 32 होगा। अगले सवाल को सुन लीजिए और देख लीजिए। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताना है हमें। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये tan थीटा का बराबर होगा। आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में यही दिया है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कितना। 4 चॉइस हैं और उसमें एक चॉइस tan थीटा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के शीर्ष के नियतांक दिए हुए हैं। एक चीज समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई कोई भी एक ट्रायंगल हो जिसमें अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2, इस तरह से x2 y2 और ये y2 और यहाँ x3 y3 दिए हों, तो किसी भी ट्रायंगल में जो माध्यक होते हैं ना, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को केंद्र कहा जाता है। तो इस स्थिति में यदि 3 वर्टिसेस त्रिभुज के दिए हुए हों तो केंद्र के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट होते हैं, y कोऑर्डिनेट का मान होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। इस तरह से इसमें राइट चॉइस दिए हुए हैं, भाई 4 विकल्प हैं और राइट चॉइस यही होगा। केस ये है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हुए हैं, तो उसके केंद्र का नियामक लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। आप चुन करके इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। अभी आपके सामने बना करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को देखिए, ऐसे है क्वेश्चन है कि साइन 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। राइट चॉइस में से ढूंढना है तो पहले निकाल लेते हैं। साइन 20 के लिए हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस कॉस 70 है तो कॉस 70 ले लिया। 90 में से 20 गया तो 70 आएगा, तो कॉस 70 माइनस कॉस 70 डिग्री बराबर ये 70 से 70 कॉस 70 कट गया और मान आ गया 0। अतः 4 विकल्प में से एक चॉइस जरूर 0 होगा और उसको सही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है कि हमें शो करना है रिलेशन। देखिए रिलेशन कुछ ऐसे दिया हुआ है, हमें शो कर देना है कि क्या ये वाला को शो कीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4 थीटा ये बराबर होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बताना है कि इसको दिखाइए। तो 1 माइनस कॉस पावर 4 लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, और तब इसे आप लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसा लिखने से फर्स्ट पार्ट हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और सेकेंड पार्ट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आराम से राइट हैंड साइड आ गया, इसको आराम से आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए कि अगर अंडर रूट कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालना है हमें। अगला क्वेश्चन कुछ सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल ऐसे है। देखिए थीटा का मान हमें बताना है, कोण का मान बताना है, लेकिन रिलेशन दिया है कि अंडर रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस 45 का मान होता है, कॉस 45 डिग्री बराबर इतना होता है। इस तरह कॉस थीटा बराबर इतना हो गया तो थीटा का मान 45 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन, tan थीटा का मान दिया हुआ है P अपॉन Q, तो हमें मान निकालने हैं। ध्यान से देखिए इसे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यदि tan थीटा बराबर है P अपॉन Q के, तो हमें मान बताने हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं, इस रिलेशन में हम ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग दे देते हैं। तो पहला हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान अगर रखा जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी अपॉन क्यू अपॉन 1 माइनस पी अपॉन क्यू, और सिंप्लीफाई करने पर ऊपर आ गया क्यू प्लस पी अपॉन क्यू से क्यू कट जाएगा और नीचे आ गया क्यू माइनस पी। अतः दिए हुए इसके बदले हमारा मान आ गया क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। ये राइट चॉइस होगा। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इसको देखिए। यदि से के बराबर है 25/7 तो साइन ए का मान निकालना है। अगले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान से इसको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि यदि से के का मान 25/7 है तो हमें बताना है कि साइन ए का मान क्या होगा। साइन ए का मान अगर से के दिया है तो हम जानते हैं से कॉस का रिवर्स है, तो कॉस ए के बदले लिख सकते हैं 7/25। 7/25 है। तो अब कॉस स्क्वायर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 7×7=625। तो यहाँ वन माइनस नहीं, हाँ 1 माइनस कॉस के स्क्वायर ए अगर करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस इतना बराबर 625 माइनस 49/625। तो 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 7 4 11 7 और यहाँ 576/625। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ये इसका मान आ गया 576 मतलब 24/25 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर काट दे तो साइन ए का मान लिखना होगा 24/25। अगले क्वेश्चन को भी देख लें। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन ऐसे कि tan स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, तो इसके लिए आप 1 लिखेंगे क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अगला 87 क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए का मान कितना होगा। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन को आप देखें तो ऐसे है क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए है, नीचे दिया हुआ है। तो इस सेक स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ऊपर नीचे कट जाएगा एक दूसरे से, इसलिए दिया हुआ फंक्शन था इसका मान 1 होगा। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें।